मित्र ने पूछा है, कृपया बताएं कि काम करते हुए हर वक्त ओम को कैसे साधा जाए। ये ऐसे प्रश्न तुम लोग कहाँ से निकाल लाते हो और तुमको कहाँ से सुझाव मिलते हैं कि तुमको ओम को साधना है? काम कर रहे हो तो अपने काम को साध लो। जब तुम अपने काम को परिपूर्णता से साध लोगे वही साधना बन जाएगी और वही ओम में प्रवेश बन जाएगा। ओम क्या है? लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया है आध्यात्मिक बातों और टर्मिनोलॉजी में कि लोगों के लिए वो लक्ष्य बन जाते हैं, वो टारगेट बन जाते हैं। अब ओम या ओंकार तमाम जगह उसको सुनने की कोशिश चलती रहती है कि लोगों को लगता है ओम सुने, ओंकार सुने, उसके नाद को सुने, उसमें प्रवेश करें। लेकिन ये क्या है ओम और क्या है ओंकार का नाद और क्यों होता है, क्या होता है इसमें प्रवेश, हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते। जीवन में हमारी समस्या क्या है कि हम एक्सप्लोर किए बिना लक्ष्य बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं। ओम उसको कहते हैं अनहद नाद, यानी अनाहत नाद। वो नाद जो बिना किसी चोट के उत्पन्न होता है, बिना किसी टकराव के उत्पन्न होता है। उसको कहते हैं कि वो शून्यता की ध्वनि है। अब इसका जो महत्व है बस इतना है कि जब किसी को वो विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है जिसको ओंकार कहते हैं ओम, तो उसका तात्पर्य होता है कि उसका शून्यता में प्रवेश हो रहा है, शून्यता के आयाम की तरफ वो बढ़ रहा है। तो वो जो ध्वनि है वो केवल एक इशारा है, आवश्यक नहीं है। कई बार तुम्हारे अंदर शून्यता घट सकती है और तुम्हें कोई भी नाद सुनाई नहीं दे सकता। ओंकार की जो ध्वनि है, ओम का नाद, इसको सुनकर जब मास्टर्स ने तुम्हारे सामने रखा तो एक उपाय है कि तुम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, तुम बाहर से भी उस ध्वनि का उपयोग करके उस शून्यता की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण है, प्राथमिक है शून्यता। और शून्यता के लिए ओंकार में भी जो शर्त आ गई या उसका जो एट्रीब्यूट आ गया, उसका गुण आ गया, वो क्या है? टकराव का खत्म हो जाना, अनाहत। अब अनाहत कब होगा? जब तुम द्वंद्व से पार होगे, डुअलिटी से हटोगे। डुअलिटी से कब हटोगे? जब उसे देख लोगे। द्वैत से कोई ऐसे नहीं हट जाता कि द्वैत को भूल जाए। द्वैत को ठीक ठीक देख लेना और जान लेना कि ये जीवन उस डुअलिटी से ही चलता है, उस द्वैत पर ही खड़ा है। जब तुमने इस द्वैत को देखा तो तुम्हारे भीतर का जो विभाजन करने वाला मन था, जो कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड था, वो चला गया। डुअलिटी अपनी जगह है, कॉन्फ्लिक्ट चला गया, तो जो टकराहट थी वो विदा हो गई। जैसे ही ये टकराहट विदा होती, एकमात्र टकराहट व्यक्ति के भीतर इसी द्वैत के टकराने की है, उसके विदा होते ही जो है वो अद्वैत है, वननेस है, अखंड चेतना का प्रवाह है। उसी को शून्यता भी कह सकते हैं। और बस फिर उस आयाम में तुम जीने लगते हो। ओंकार उस समय सारी ध्वनियों का एक सार रूप बन जाता है। ऐसा नहीं कि तुमको खास ढंग से ओंकार सुनना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी और तुम्हारा एक माइंड ट्रैप बन जाएगा, तुम्हारे मन का एक उलझाव बन जाएगा। जब ओंकार तुम्हारे अनुभव में हमेशा आने लगेगा तब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तुमको हमेशा कान में कुछ गूंजता हुआ सुनाई देगा या तुमको एक खास तरह की ध्वनि सुनाई देगी। तुमको सारी ध्वनियाँ
सामान्य लगने लगेंगी, अच्छी लगने लगेंगी, मेलोडियस लगने लगेंगी, सुंदर लगने लगेंगी। ध्वनियों से तुम्हारी बेचैनी, ध्वनियों से तुम्हारा संघर्ष विदा हो जाएगा। सड़क से गुजरता हुआ ट्रैफिक, उसका हॉर्न सामान्य है। कहीं बजती हुई बांसुरी, कोई सितार, तुम्हारे लिए वो भी सामान्य है। कहीं नदी की कलकल है तो कहीं पक्षियों का शोर है, किसी की कर्कश आवाज़ है, किसी की मधुर आवाज़ है। तुम किसी चीज़ से ना ऑब्सेस्ड होते हो ना विचलित होते हो। ध्वनियों के जगत में तुम पूरी तरह सहज हो जाते हो और एक तरह से वो मेलोडियस भी बन जाते हैं, यानी कि सुंदर बन जाती हैं, गीत बन जाती हैं। अब अगर कोई गीत की तलाश हमेशा सुंदर ध्वनियों में ही कर रहा है तो अभी ओंकार से दूर बना रहेगा। जब तुमको गीत इस हॉर्न में, इस ट्रैफिक के शोर में भी सुनाई दे जाए, कुत्ते के भौंकने में भी सुनाई दे जाए और किसी के सुंदर गायन में भी सुनाई दे जाए, तो ओंकार घटा। इसलिए ये बात बेमानी है कि काम करते हुए ओंकार को कैसे साधो। तुम कैसे साधोगे? तुम ओम की प्रैक्टिस करने लगोगे। फिर कई जगह सिखाया जाता है कि उस गूंजती हुई आवाज़ को कैसे सुने। तुम गूंजती हुई आवाज़ भी सुन सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब तुम अपने काम को करते हुए समरस हो जाओ, यानी स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तुम्हारे अंदर कोई विचलन न रहे, क्योंकि काम काम है, तुम्हारे सामने इस समय है, तुमको बस उसको करना है, तुमने किया, उससे तुम्हारा कोई उलझाव नहीं। अब तुम कहोगे क्या फिर कोई भी काम हम करें? वो तो तुम्हारा अंतरतम बताएगा, वक्त बताएगा और तुम्हारी चेतना की उस समय की स्थिति, अवस्था और सारा परिदृश्य बताएगा कि तुम्हारे माध्यम से क्या होगा। लेकिन जब तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। जैसे ही तुम उस अवस्था में जाओगे, द्वंद्व रहित अवस्था में, तुम अनाहत अवस्था में हो। अनाहत अवस्था में अनाहत नाद भी हो सकता है, अनाहत स्वाद भी हो सकता है, अनाहत के सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अनाहत को केवल नाद पर सीमित मत करो, अनाहत तो हर अनुभव में फैल जाएगा, यानी कि कोई भी अनुभव जो बिना किसी टकराव के घटे। एक प्रेम का अनुभव जब दो लोगों का टकराव होता है, टकराव, मिलन भी टकराव ही है, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे दो मन मिले तो भी एक टकराव है। जहां कहीं तुम दो लोगों के मिलने से उपजे हुए प्रेम को अनुभव कर रहे होगे, वो अभी आहत प्रेम है, इसीलिए उसमें आहत होने की संभावना हमेशा खुली रहती। प्रेमी लोग किसी भी क्षण आहत हो सकते हैं। लेकिन फिर इसी प्रेम में एक और तल छुपा हुआ है, अनाहत प्रेम। अनाहत प्रेम जब तुम शरीर और मन के पार जो आत्मिक तल है, जो शाश्वत चेतना का तल है, जिसके ऊपर ये शरीर मन की लहरें घटी हैं, इधर भी उधर भी हर तरफ, और तुम मिलते हो ऐसे कि तुम उस तल से मिल जाते हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर मन में चल रहे बदलावों का। तुमने एक शाश्वत चेतना के तल को स्पर्श किया है और वहाँ से तुम्हारा प्रेम घटा है। ये प्रेम अनाहत प्रेम हुआ, ये शाश्वत हो जाता है, ये कभी नहीं मिटता, कभी नहीं खत्म होता। और इसका जो ढंग है इतना सुंदर है जिसका बस केवल तुम अनुमान ही लगा सकते हो। जैसे आहत होते हुए जितने अनुभव हैं और उसके अलग जब तुम अनाहत पर जाओगे तो केवल अनुमान लगेंगे, लेकिन तुम यही समझ सकते हो कि वो बिल्कुल फर्क है। तो जब भारत ने ओंकार की खोज की तो वो ऐसी ही है जैसे गणित में शून्य की खोज, जीरो की खोज। उन्होंने उसको नाद कह दिया क्योंकि उस नाद की तरह से वो पकड़ में आसानी से आता रहा, लेकिन अनाहत तो हर तल पर फैला हुआ है। तुमको उन सारे तलों को नॉक करना है। तो काम करते हुए जो पूछा है, तो पहले तो तुम अपने काम पर फोकस कर लेना, अपने वर्क पर। और वर्क पर फोकस कैसे करोगे? जब तुम अकर्ता हो जाओगे, नॉन डूअर हो जाओगे, तुम काम को घटने दोगे, तुम करने वाले बने रहोगे, ये आहत कर्म होगा। और तुम अकर्ता के ढंग से कर्मों को घटने दोगे, वो अनाहत कर्म हो जाएगा। तो हर एंगल से तुमको उस अनाहत के आयाम में प्रवेश कर जाना है
वो शून्य के आयाम में प्रवेश हो जाएगा, वही स्रोत में प्रवेश हो जाएगा, वही ओंकार में प्रवेश हो जाएगा। तो ओंकार केवल ओम का नाद ही नहीं है, वो एक पूरी दर्शन की प्रक्रिया है, वो पूरा अध्यात्म का सार है। भारत के मनीषी हमेशा कहते रहे, सिद्ध कहते रहे कि सारे शास्त्रों को हम छोड़ सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन किसी को ये ओम की बात भी पता चल गई, ओंकार का जरा सा भी उसको एहसास पता चल गया, वो फिर से सारी चीज़ें पैदा कर लेगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, वही है।